की का मतलब क्या होता है कि हीप ट्री में किसी भी पर्टिकुलर नोड की वैल्यू को इंक्रीज करना, जबकि डिक्रीज की का मतलब होता है किसी भी हीप ट्री में किसी भी नोड की वैल्यू को डिक्रीज करना। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे डिक्रीज की। डिक्रीज की का मतलब क्या, किसी भी नोड को हमें डिक्रीज करना है, वैल्यू को डिक्रीज करना है। सपोज हम पहली नोड सेलेक्ट करते हैं 8, इसको हम वैल्यू को डिक्रीज करके 1 अगर हम करते हैं तो देखते हैं क्या प्रोसीजर होगा, किस तरीके से इसको हम लोग हीप को मेंटेन करेंगे। तो अगर इसको हम लोगों ने 1 कर दिया, इस केस में मैक्स हीप की प्रॉपर्टी क्या होगी, वायलेट हो जाएगी। ठीक है, मैक्स हीप की प्रॉपर्टी वायलेट हो जाएगी और हमें इन नोड को फिर से रीअरेंज करना पड़ेगा। रीअरेंजमेंट कैसे करेंगे, जैसे हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट मैक्स किया था, उसके बाद जो रीअरेंजमेंट किया था वही सेम रीअरेंजमेंट हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। कैसे, सबसे पहले इसके लिए हम एक पॉइंटर लेंगे और इनके दोनों चाइल्ड के लिए एक पॉइंटर लेंगे। सपोज इस नोड का पॉइंटर है p, इसका हो जाएगा लेफ्ट चाइल्ड और इसका पॉइंटर हो जाएगा राइट चाइल्ड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इस ट्री का जो एरे रिप्रेजेंटेशन होगा उस एरे रिप्रेजेंटेशन के थ्रू चेक करेंगे। ठीक है, इसका हम लोग एरे रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं। तो हम लोगों ने जो ट्री बनाया था उसमें फर्स्ट पोजीशन पे नन डाला था ताकि रूट को फर्स्ट पोजीशन मिल सके, फर्स्ट इंडेक्स मिल सके। तो इसका जो अब अपडेट करने के बाद जो वैल्यू होगी एरे में कुछ इस तरीके से होगी, 1 7 6 और 5 2। ठीक है, तो हम लोग इसको बोल रहे हैं पी, फर्स्ट पोजीशन मतलब जहां पर हम लोगों ने अपडेशन किया है उसको बोल रहे हैं पी पॉइंटर, उसकी इंडेक्स को बोल रहे हैं पी। तो हम इंडेक्स भी लिख देते हैं, वैसे यहाँ पर 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमें करना क्या होगा, अगर इस पर्टिकुलर नोड में जिसमें हमने अपडेशन किया, अगर उसके चाइल्ड नोड अगर इस की से बड़े हैं तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, स्वैपिंग करनी पड़ेगी। और स्वैपिंग कैसे करेंगे, स्वैपिंग हम लोग कैसे करेंगे, जिस नोड में अपडेशन किया उसके दोनों चाइल्ड से कंपैरिजन करेंगे, इन दोनों चाइल्ड में जो भी बड़ा होगा उसी से हम लोग क्या करेंगे, इस पेरेंट को रिप्लेस करेंगे। जैसे इन दोनों में क्या बड़ा है, 7 बड़ा है, तो 7 से इसको स्वैप कर देंगे। ठीक है, तो 1 यहाँ पर चलाया जाएगा, 7 यहाँ पर। बड़े से क्यों रिप्लेस कर रहे हैं, सपोज यहाँ पर छोटे से रिप्लेस कर दिया तो क्या होगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ पर आ जाएगा और अगेन ये मैक्सिम की प्रॉपर्टी को वायलेट करेगा। 6 यहाँ पर होगा, 7 यहाँ पर, मतलब रूट क्या होगा, छोटा होगा चाइल्ड से। तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे, इन दोनों में जो बड़ा होगा उससे उसको इससे रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम इन दोनों चाइल्ड की पोजीशन निकाल लेते हैं। तो एल की पोजीशन क्या होगी, पी इंटू 2 और आर की पोजीशन क्या होगी, पी इंटू 2+1। ठीक है, तो इससे निकाल लेंगे। तो हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर p की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 है। और तो l की पोजीशन क्या हो जाएगी, 1 इंटू 2 2, तो ये हो जाएगा हमारा l पॉइंटर और ये हो जाएगा 3, मतलब 2 इंटू 2, तो सॉरी 1 इंटू 2+1 क्या हुआ 3, तो यहाँ पर 3 को पॉइंट करेगा क्या, r। ठीक है, अब पहले इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, मतलब l और r में जो बड़ा होगा, मतलब lth पोजीशन और rth पोजीशन पे जो वैल्यू होगी, l और r को नहीं, l और r इंडेक्स है, l इंडेक्स पे जो वैल्यू है, r इंडेक्स पे जो वैल्यू है, उन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, जो भी बड़ा होगा उसको पेरेंट से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, पेरेंट से रिप्लेस कर देंगे। ठीक, हम लोग एक काम भी करते हैं, इसके साथ साथ कोड भी लिखते चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे डिक्रीज की नाम से, और इसमें सेल्फ के अलावा दो चीज़ें और रिसीव करेंगे। क्या क्या, एक तो जिस की को अपडेट करना है और जिस वैल्यू से अपडेट करना है उसको डेटा में रिसीव कर लेंगे। ठीक है, तो हमें जो भी नोड अपडेट करनी होगी उसको की में रिसीव करेंगे और जिस वैल्यू से अपडेट करनी होगी उसमें डेटा रिसीव करेंगे। ठीक है,
अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो जो पर्टिकुलर वैल्यू को हमें अपडेट करना था, यहाँ पर पहले क्या पड़ा हुआ था, 8 पड़ा हुआ था, 8 को हमने 1 बनाया था, ठीक है। तो जिस की को अपडेट करना है उसकी इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे। तो इंडेक्स कैसे मिलेगी, क्योंकि ये हमारा एक एरे से इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, तो उसमें लिस्ट से इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, तो उसमें इंडेक्स मेथड के थ्रू हमें उस की इंडेक्स मिल जाएगी। तो हम इंडेक्स इक्वल्स टू सेल्फ डॉट ARR, जो भी एरे का नाम है, लिस्ट का नाम है, डॉट इंडेक्स, किसकी इंडेक्स, की इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स मिलने के बाद हमें उसको अपडेट करना है। तो अपडेट कैसे करेंगे, सिंपल सेल्फ डॉट ARR ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स पोजीशन पे हमें वैल्यू क्या डालनी है, डेटा। तो डेटा हमने डाल दिया। अब इसके बाद हमें चेक करना है कि अपडेट करने के बाद क्या ये अपने चाइल्ड नोड से छोटा है। अगर दोनों में से एक भी चाइल्ड नोड से छोटा है तो हमें स्वैप करना पड़ेगा, तो हमें स्वैप करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो हमने 3 पॉइंटर बनाए हैं, इन तीनों पॉइंटर को डिक्लेयर कर ले। तो p क्या हो जाएगा, जिस जगह हमने चेंज किया है, चेंज हमने कहाँ किया है, इंडेक्स पे चेंज किया है, तो p इक्वल्स टू इंडेक्स, ठीक है। l इक्वल्स टू p इंटू 2, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है, ठीक है। लेफ्ट चाइल्ड की जो पोजीशन होती है वो पेरेंट का 2 टाइम्स होती है, और राइट चाइल्ड की पोजीशन पेरेंट का 2 टाइम प्लस 1। तो राइट चाइल्ड के लिए p इंटू 2 प्लस 1। अब हमें क्या करना है, स्वैप कराते जाना है, कब तक, जैसे यहाँ पर अभी 1 लेस है 7 से, तो इसको इसको स्वैप कराएंगे, ठीक है। फिर 1 यहाँ पर पहुँच जाएगा, अगेन इसके दोनों चाइल्ड से कंपेयर किया जाएगा, क्या ये दोनों चाइल्ड से छोटा है, अगर छोटा है, इवन एक चाइल्ड से भी छोटा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इन दोनों में से जो बड़ा है उससे रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो 1 यहाँ पर होगा तो रिप्लेस किससे करेंगे, 5 से रिप्लेस करेंगे, ठीक है ना। और ये रिप्लेसमेंट तब तक चलेगा जब तक हमारा पेरेंट जो है छोटा है चाइल्ड से, दोनों चाइल्ड के मैक्स वैल्यू से छोटा है। पेरेंट जब तक दोनों चाइल्ड के मैक्स वैल्यू, इन दोनों चाइल्ड का मैक्स वैल्यू क्या होगा, 5, तो इन दोनों चाइल्ड के जब तक मैक्स वैल्यू से छोटा होगा हमारा पेरेंट, तब तक हमें ये स्वैप करना है, ठीक है। तो हम एक वाइल कंडीशन लगाएंगे जो बताएगा हमें स्वैप कब तक करना है। तो वाइल सेल्फ डॉट ARR ऑफ पेरेंट, पेरेंट जब तक हमारा छोटा है किससे, मैक्स ऑफ लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड, सेल्फ डॉट ARR लेफ्ट चाइल्ड कॉमा सेल्फ डॉट ARR ऑफ राइट चाइल्ड, ठीक है। जब तक ऐसा है तब तक हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। स्वैप कैसे करना है, बस अ, जो मैक्स है, पहले तो हम निकालेंगे मैक्स कौन सा है, इन दोनों चाइल्डों में मैक्स कौन सा है, तो निकाल लेते हैं पहले इंडेक्स। हमें लेफ्ट से वो करना है, स्वैप करना है कि राइट से स्वैप करना है। तो हम चेक करेंगे इफ सेल्फ डॉट ARR ऑफ लेफ्ट इज ग्रेटर देन सेल्फ डॉट ARR ऑफ राइट, ठीक है। जब तक ग्रेटर है, सॉरी अगर ग्रेटर है, अगर लेफ्ट वाला ग्रेटर है राइट से, तो हम क्या करेंगे, एक सी नाम का वेरिएबल ले ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक सी नाम का वेरिएबल और ले ले रहे हैं हम लोग, सी को इनिशियलाइज कर दे रहे हैं हम लोग, मैक्स मैक्स भी ले सकते हैं, या ठीक है mx ले ले रहे हैं, ठीक है। mx इक्वल्स टू पहले हम लेफ्ट डाल देते हैं, ठीक है। तो mx इक्वल्स टू लेफ्ट या राइट डाल देते हैं, राइट डाल देते हैं इस कंडीशन के हिसाब से, mx इक्वल्स टू राइट डाल दे रहे हैं, और चेक कर लेंगे कि अगर हमारा लेफ्ट वाला बड़ा है तो mx में लेफ्ट डाल देंगे, ठीक है, mx में लेफ्ट डाल देंगे, ठीक है। तो अगर सपोज लेफ्ट वाला बड़ा नहीं हुआ, राइट वाला ही बड़ा हुआ, तो उस केस में राइट वाले से ही रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो mx में राइट ही पड़ा रहेगा, ठीक है। समझ रहे हो ना इस चीज को। ये सर। हाँ, अगर इनिशियली क्या डाल दिया हमने, राइट डाल दिया, मतलब हम राइट से रिप्लेसमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन रिप्लेसमेंट करने से पहले चेक कर लेंगे कि लेफ्ट कहीं राइट से बड़ा तो नहीं है। अगर लेफ्ट बड़ा है तो मैक्स में mx में हम लोग एल डाल देंगे, आर नहीं डालेंगे, क्या डालेंगे, एल डाल देंगे। अब इसके बाद हम रिप्लेसमेंट कर देंगे, क्या करेंगे,
सेल्फ डॉट ए आर आर ऑफ किससे, पेरेंट को रिप्लेस करना है चाइल्ड से, ठीक है। तो सेल्फ डॉट ए आर आर ऑफ पेरेंट एंड सेल्फ डॉट ए आर आर ऑफ एम एक्स, जो भी मतलब लेफ्ट है तो बड़ा है तो लेफ्ट से, राइट है बड़ा है तो राइट से। तो राइट बड़ा होगा तो एम एक्स में आर पड़ा रहेगा, और लेफ्ट बड़ा होगा तो एम एक्स में क्या पड़ा होगा, लेफ्ट पड़ा होगा, ठीक है। तो अगर सॉरी, अब हम लोग स्वैप कर रहे थे, हाँ ठीक है, स्वैप करते हैं। सेल्फ डॉट ए आर आर ऑफ पी कॉमा सेल्फ डॉट ए आर आर ऑफ मैक्स को रिप्लेस करेंगे हम लोग सेल्फ डॉट ए आर आर ऑफ किससे, एम एक्स से, और सेल्फ डॉट ए आर आर ऑफ क्या, पी से, ठीक है। ये दोनों स्वैप हो गए। अब इसके बाद अगेन क्योंकि ये वाइल लूप चलता रहेगा तो हमें पी एल और आर को अपडेट करना पड़ेगा, तो इनको अपडेट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अपडेट हमें कब तक करना है ये भी थोड़ा सा ध्यान देना है हमें। अपडेट हमें तब तक करना है जब तक हम लोग लीफ नोड तक नहीं पहुंच जाते, ठीक है। तो लीफ नोड में दो कंडीशन होगी, आ, या तो दो नोड होंगी हमारे पास, ए लेफ्ट और राइट दोनों, या तो सिर्फ एक हमारे पास नोड होगी। सपोज ये राइट वाला नहीं है, पॉसिबिलिटी यही हो सकती है कि राइट वाला ना हो, लेफ्ट वाला अगर नहीं है, दोनों नहीं है, तो लीफ वो खुद है ही है, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही चाइल्ड हो, राइट वाला चाइल्ड ना हो, ठीक है। तो ये कंडीशन हमें माइंड में रखना है और उसके अकॉर्डिंग कोडिंग करनी है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे अगर वो लीफ है, लीफ मतलब क्या, पेरेंट, जो भी पेरेंट है, पहले अपडेट कर लेते हैं, पहले अपडेट कर लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद पेरेंट चेक करते हैं। तो पी को हमें बनाना है क्या, जिससे हमने अपडेट किया है, एम एक्स, जिससे हमने अपडेट किया उसको बनाना है, ठीक है। जैसे अगर इन दोनों में हम इससे अपडेट करें तो पेरेंट को इसे बनाएंगे ना कि इसे, ठीक है। अभी तो हम इसको इससे अपडेट करें तो पेरेंट को इसे बनाएंगे, ठीक है। तो p इक्वल्स टू एम एक्स मतलब इस इंडेक्स से हमने अपडेट किया है। अब इसके बाद क्या करना है, l और r फाइंड आउट करना है। l इक्वल्स टू क्या करेंगे, p इंटू टू, यही सेम चीज, ठीक है, यही सेम चीज लिख देंगे। अब इसके बाद लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा कहीं हम लोग ऐसा तो नहीं है कि अ, आगे बढ़ गए, मतलब हमारा ट्री खत्म हो चुका है, जैसे हमारी सपोज ये नोड नहीं हुई है तो उस केस में आर्क से हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम चेक कर लेंगे, पहले तो चेक करेंगे कि हमारा क्या है, एल और आर मतलब लेफ्ट और राइट दोनों ही नहीं है। तो ये कैसे पता चलेगा, अगर लेफ्ट वाले की इंडेक्स एरे की लेंथ से ज़्यादा चली गई है तो उसका मतलब है लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो लेफ्ट नहीं एग्जिस्ट करेगा तो राइट तो ऑटोमेटिकली नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग इफ L is greater than len of, greater than or equals to len of किसके, self डॉट ए आर आर। नहीं समझ में आया तो बताना, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या करना है, ब्रेक कर देना है। और अगर सपोज लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन राइट नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखते हैं। पहले तो कंडीशन लिखते हैं कि अगर राइट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू लेन ऑफ सेल्फ डॉट ए आर आर, ठीक है। अगर ऐसा है तो उस केस में हम क्या करेंगे, मतलब अब सिर्फ और सिर्फ एक चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है, इसको आप भूल जाते हैं, ठीक है, एक चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक। तो उस केस में हम लोग करेंगे क्या, बस इस राइट चाइल्ड से कंपैरिजन कर लेंगे कि अगर राइट चाइल्ड हमारा बड़ा है पेरेंट से तो उस केस में इन दोनों को स्वैप करके ब्रेक कर देंगे। और अगर राइट चाइल्ड छोटा है तो स्वैप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर चेक कर लेंगे इफ क्या लेफ्ट इज, if left is greater than क्या भूल गए, हाँ, लेंथ ऑफ सेल्फ डॉट ए आर आर, ठीक है, लेंथ नहीं, सॉरी, सेल्फ डॉट ए आर आर ऑफ एल अगर ग्रेटर है सेल्फ डॉट ए आर आर ऑफ
P से। अगर ऐसा है तो उस केस में दोनों को स्वैप करके हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। तो इन दोनों को हम लोग स्वैप करते हैं। और स्वैप करने के बाद अच्छा यहाँ पर चेंज भी कर लें हम लोग, यहाँ पर MX लिखा हुआ है। ऐसे तो यहाँ पर इसके बाद हम लोग इसको ब्रेक कर देंगे। ठीक है, इस कोड को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। क्या हुआ? हेलो सर थोड़ा कंफ्यूज हो गए। क्या? लास्ट में समझ नहीं आया। अच्छा, इतना नहीं समझ में आया। देखो अगर लीफ है तो हमें ब्रेक कर इफ वाली देना, कंडीशन लीफ है तो ब्रेक कर देना हमें, आंख मूंद के। ठीक है, लीफ है तो ब्रेक कर देना। अगर लीफ नहीं है तो उस केस में क्या करना है, लीफ नहीं होगा तो मतलब उसका ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ एक चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है। एक तो दोनों चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, एक तो ये केस हो सकता है, जैसे हम लोग अभी यहाँ पर है, ठीक है 7 पे, तो इस केस में इसका लेफ्ट भी है राइट में है। ठीक है, दोनों दोनों ही है अभी। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ये कंडीशन क्या ट्रू होगी, लेफ्ट लेंथ लेंथ ऑफ एरे से क्या ग्रेटर होगा, नहीं होगा, है ना। तो क्या होगा, इसके अंदर नहीं जाएगा। फिर ये वाली कंडीशन हम लोग चेक करेंगे, क्या राइट हमारा लेंथ ऑफ एरे से ग्रेटर है, ये भी कंडीशन नहीं है। तो ये दोनों कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, वापस कहाँ चले जाएंगे हम लोग, यहाँ लूप में, और एग्जीक्यूट करेंगे। अब की बार जो हमारा एक काम करते हैं, इसको हाँ कॉपी कर रखा है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब की बार सपोज हम लोग मूव करके यहाँ पर आ गए। ठीक है, पेरेंट ये हो गया, लेफ्ट हो जाएगा हमारा ये जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, और राइट हो जाएगा हमारा कहीं इस तरीके से। ठीक है, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, लेंथ ऑफ एरे ग्रेटर, सॉरी लेंथ ऑफ एरे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा एल से। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ब्रेक कर देना, मतलब आगे कंपैरिजन नहीं करना है। लेकिन सपोज इसके आगे भी एक नोड थी, मान लेते हैं एक नोड यहाँ पर है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक नोड एग्जिस्ट कर रही है। तो उस केस में हमें क्या करना है, चेक करना है कि क्या सिर्फ एक ही नोड एग्जिस्ट कर रही है। तो एक नोड एग्जिस्ट कर रही है तो उसका मतलब क्या है, ये वाली कंडीशन में तो नहीं जाएगा, ये वाली कंडीशन में नहीं जाएगा। किस में जाएगा, इसमें जाएगा, क्योंकि एल जो कि लेफ्ट चाइल्ड है वो इस एरे में एग्जिस्ट कर रहा है, तो एरे की लेंथ से बाहर नहीं हो सकता। ठीक है, एरे की लेंथ से बाहर नहीं हो सकता क्योंकि वो ट्री में है। अगर ट्री में नहीं होता तो वो एरे की लेंथ से बाहर होता, लेकिन राइट वाला एरे की लेंथ से बाहर होगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ट्री ही नहीं है। ठीक है, अभी इसको भी हमने कंप्लीट नहीं किया है, इसको कंप्लीट करना पड़ेगा अगर हमने ये नोट बनाई है तो। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि ये हमारा कंप्लीट है। ठीक है, ये क्योंकि हम इसे इस वाले क्लॉज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो अगर हमारा सिर्फ लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके वो कैसे हमें पता चलेगा, हम लोग यहाँ तक तो पहुँच जाएंगे, इस कंडीशन में नहीं जाएगा क्योंकि लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है। सेकंड कंडीशन में जाएगा कि राइट चाइल्ड हमारा लेंथ से बड़ा हो गया, राइट चाइल्ड हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, आगे अंदर चले आए। और सपोज यहाँ पर पड़ा हुआ था क्या, हमारी वैल्यू कुछ रूट से कम पड़ी हुई थी। अगर रूट से कम पड़ी है मतलब लेफ्ट चाइल्ड सेल्फ डॉट ए आर आर ऑफ एल अगर बड़ा है किससे, अपने पेरेंट से, तो उस केस में हमें स्वैप कर देना होगा, यहाँ पर स्वैप करके फिर उसके बाद ब्रेक कर देना है। अगर नहीं है हमारा लेफ्ट चाइल्ड बड़ा नहीं है पेरेंट से, तो उस केस में हम ऑलरेडी ब्रेक कर देना है, फिर स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब हमारा ट्री क्या है, अ, जो हमारा हीप ट्री की जितनी प्रॉपर्टी वो सारी होल्ड कर रही है। ठीक, अभी क्लियर हुआ? हेलो, तो ठीक है, देखते हैं एक एक करके एग्जीक्यूट करा के देखते हैं इसको, डिक्रीज की को। ठीक है, तो h1 डॉट डिक्रीज की, और हम किसको डिक्रीज करना चाहते हैं, सपोज जो रूट है उसी को डिक्रीज करते हैं ताकि हम लोग लास्ट तक ट्रेवर्स कर सकें। ठीक है, तो रूट हमारी बनेगी 8, तो 8 को डिक्रीज करते हैं और इसको 1 तक डिक्रीज करते हैं। ठीक है, और एग्जीक्यूट कराते हैं।
प्रिंट कराते हैं ट्री को। तो h1 डॉट सॉरी h1 डॉट अरे हमारा 7561 इस तरीके से आया। एक बार देख लेते हैं, एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं इसको हम लोग। ठीक है, डिबग करके देख लेते हैं कैसे आएगा। तो हमारे पास इनिशियली 4 नोड थी 5 6 7 8। उसका ट्री बना लेते हैं। 5 8 ठीक, लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड लेफ्ट चाइल्ड। ठीक है, वैल्यू क्या होंगी? सबसे पहले 5 यहाँ होगा, फिर 6 इंसर्ट करेंगे तो स्वैप हो जाएगा। ठीक है, तो 6 यहाँ पहुँच जाएगा, 5 यहाँ पहुँच जाएगा, 7 यहाँ पर, अभी बस हीप क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, 7 यहाँ पहुँच जाएगा, 8 जब यहाँ पर इंसर्ट करेंगे तो 8 यहाँ पर आ जाएगा, 6 यहाँ पर आ जाएगा, 5 यहाँ पर आ जाएगा और 7 यहाँ। हीप क्रिएट होने के बाद ये होगा। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज की पे कंसंट्रेट करते हैं। तो डिक्रीज हम करते हैं 8 को 1 से। ठीक है, 8 को 1 से डिक्रीज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको कॉल करेंगे, फंक्शन को की में सेंड करेंगे 8, डेटा में सेंड करेंगे 1। और सेल्फ डॉट ए आर आर डॉट इंडेक्स ऑफ की, इसका एरे रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं हम लोग। ये नन हो गया, ये हो गया हमारा 8, फिर 6 7 5। ठीक है, लास्ट नोट खाली इसको हटा ही देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ठीक है, इंडेक्स भी लिख देते हैं और पॉइंटर भी लिख देते हैं। 0 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर, पहले इंडेक्स फाइंड आउट करी किसकी, जो भी की यहाँ पर सेंड की गई थी। की में पड़ा था 8, डेटा में पड़ा है 1। इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे इसकी, इंडेक्स क्या निकलेगी 8 की 1। तो इंडेक्स में चला गया 1। ठीक है, इंडेक्स में चला गया 1 और सेल्फ डॉट एरे डॉट इंडेक्स में डेटा डाल देंगे। तो इस इंडेक्स पे हम डेटा डालेंगे, डेटा में क्या है 1। ठीक, तो हम लोग 8 को रिप्लेस करेंगे 1 से। 1 से हमने रिप्लेस कर दिया। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, पी में इंडेक्स डाल रहे हैं। इंडेक्स क्या है हमारी, यही है आई एन। ठीक है, इंडेक्स तो यही पी भी हो गया। अब लेफ्ट पॉइंटर p इंटू टू, तो 1 इंटू टू 2 हो गया, तो ये हो गया लेफ्ट। और राइट क्या हो जाएगा 2 सॉरी 1 इंटू टू 2 और 1 इंटू टू प्लस 1 3, तो ये हो जाएगा राइट साइड। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या लिखा है कि सेल्फ डॉट पी, पी ये है, लेफ्ट चाइल्ड ये है, राइट चाइल्ड ये है। अगर p मैक्स ऑफ लेफ्ट एंड राइट, मैक्स ऑफ लेफ्ट एंड राइट क्या है हमारा 7 है। ठीक है, 7 है। तो क्या करेंगे हम लोग, 7 से कंपैरिजन करेंगे किसका, 1 का। यहाँ 1 है, अभी हम लोगों ने रिप्लेस किया है। ठीक है, यहाँ पर 1 डाला है। ठीक है, तो अगर इन दोनों के मैक्स वैल्यू से, मैक्स वैल्यू क्या है 7, 7 से अगर ये छोटा है तो उस केस में हम क्या करेंगे, लूप के अंदर चले आएंगे और एम एक्स इक्वल्स टू राइट। राइट का मतलब क्या है, इसकी इंडेक्स क्या है 3, इसकी इंडेक्स क्या है 2, इसकी इंडेक्स क्या है 1। ठीक है, तो क्या करेंगे, एम एक्स इक्वल्स टू 1, एम एक्स इक्वल्स टू सॉरी 3, एम एक्स इक्वल्स टू 3 डाल दिया हमने। अब अगर सेल्फ डॉट लेफ्ट, मतलब जो हमारा ए आर आर ऑफ एल, मतलब ये वाली पोजीशन पे जो वैल्यू है वो अगर इससे बड़ी है तो उस केस में हम एम एक्स इक्वल्स टू लेफ्ट कर देंगे। बट ये ऐसी कंडीशन है नहीं, ये छोटा है ये बड़ा है। ठीक है, तो इसके अंदर तो नहीं जाएंगे। यहाँ पर आए, हमने क्या किया, स्वैप किया किसको, एम एक्स। एम एक्स किसे पॉइंट आउट कर रहा है, एम एक्स अभी 3 को पॉइंट आउट कर रहा है, मतलब इसको पॉइंट आउट कर रहा है। यहीं एम एक्स भी लिख देते हैं।
तो उस केस में हम क्या करेंगे, एम एक्स और पी को स्वैप करेंगे, एम एक्स और पी के वैल्यू को स्वैप करेंगे। तो यहाँ पर स्वैप करते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या डाल देंगे हम लोग, 7 था, ठीक है, यहाँ पर क्या है 1, ठीक है 1। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे, सॉरी चेक नहीं, सॉरी अपडेट करेंगे, p इक्वल्स टू एम एक्स, मतलब p अब क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, ठीक है। और लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, p इंटू टू, तो p की वैल्यू क्या है 3, 3 इंटू टू क्या हो गया 6, तो 6 एरे में कहीं एग्जिस्ट कर रहा है नहीं, तो लेफ्ट p में अभी यहाँ पर 3 है और इसमें 6 हो जाएगा, इसमें 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करेंगे क्या ऑफ लेफ्ट इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ ए आर आर, लेंथ कितनी है इसकी 5, टोटल एलिमेंट है 5, लेकिन लेफ्ट में क्या पड़ा हुआ है 6, तो ये कंडीशन ट्रू, तो कंडीशन ट्रू होने के बाद हम क्या कर गए, ब्रेक कर गए, ठीक है, ठीक है ना। आ, एक थोड़ा सा और इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, तो थोड़ा सा और डिबग हम कर लेंगे इस चीज़ को, ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इस ट्री में कर रहे हैं हम। सपोज इसमें कुछ और नोडें अटैच थी, कुछ और नोडें अटैच थी और उनमें वैल्यू भी डाल देते हैं हम कुछ, सपोज इसमें करते हैं हम लोग 3 और यहाँ पर करते हैं नहीं 2, ठीक है 2 कर देते हैं। तो उस केस में क्या होगा, अब की बार p तो ये हो गया, लेफ्ट क्या हो जाएगा 6, तो उस केस में हमारे पास एरे में एलिमेंट भी होंगे, एरे में 2 एलिमेंट और डाल देते हैं 3 एंड 2, और इनकी इंडेक्स हम लोग लिख देते हैं 5 एंड 6, 5 एंड 6, ठीक है। अब अगेन कंपैरिजन करेंगे हम लोग क्या, p की वैल्यू हम लोगों ने क्या डाल दी है 3, l की वैल्यू 6, राइट की वैल्यू क्या है इस समय 7 है, 7 है याद रखना, ठीक है। इस कंडीशन में पहले चेक करेंगे क्या लेफ्ट इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ ए आर आर है, लेफ्ट में क्या है 6, एरे की लेंथ है 7, तो ये कंडीशन फॉल्स। इस कंडीशन में आते हैं, राइट क्या हमारी एरे की लेंथ से बड़ा है, राइट में क्या पड़ा हुआ है 7, लेंथ कितनी है 7, ठीक है। तो इस केस में ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, लेंथ से बड़ा है लेंथ के बराबर, ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, ठीक है। और ये कंडीशन हमने क्यों लिखी थी, ये पता करने के लिए लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर, राइट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि राइट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो राइट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो उस केस में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो लेफ्ट है उसी से कंपैरिजन कराना है। तो हम यहाँ पर कंपैरिजन का कोड लिखेंगे, इफ सेल्फ डॉट ए आर आर ऑफ लेफ्ट, लेफ्ट इज ग्रेटर देन सेल्फ ए आर आर ऑफ पेरेंट, ठीक है। अगर ग्रेटर है तो उस केस में दोनों को स्वैप करा देना है, अगर ग्रेटर नहीं है तो उस केस में स्वैप कराने की जरूरत नहीं, हमारा ट्री ऑलरेडी सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, लेफ्ट ग्रेटर है, लेफ्ट की वैल्यू ग्रेटर है पेरेंट से, तो उस केस में हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे, तो यहाँ पर स्वैप कर देते हैं, यहाँ सर पर वैल्यू, हाँ सर हाँ बोलो। जी सर सर आपने यहाँ पे नेस्टेड इक्वल चला दिया है ना सर, हम्म, नेस्टेड इक्वल चला दिया है कि सर राइट साइड और लेफ्ट करते हैं तब सर स्वैप होगा, अगर नहीं एग्जिस्ट कर स्वैप नहीं होगा, है ना सर। हाँ हाँ बस बस यही लिखा हुआ है और कुछ नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इंक्रीज सॉरी डिक्रीज की ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया। अब बात कर लेते हैं इंक्रीज की, तो उसकी थ्योरी हम सिर्फ और सिर्फ बता दे रहे हैं, इम्प्लीमेंट आप लोग करोगे और गिट पे करने के बाद आप लोग अपनी गिट की रिपोजिटरी भी कमेंट बॉक्स में डाल देना यूट्यूब के, ठीक है। और साथ ही साथ हमारी जो रिपोजिटरी है उसमें पुश भी कर देना, ठीक है, कोड को। तो हमारे पास सपोज ये सॉरी इंक्रीज की बात कर लेते हैं हम लोग, हमारे पास ये एक हीप ट्री है, ठीक है, ये हमारा हीप ट्री है। अभी इस हीप ट्री में हमें सपोज कोई एक वैल्यू को इंक्रीज करना है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर की को इंक्रीज करना है, तो उस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले तो उस वैल्यू को अपडेट करेंगे। सपोज हम अपडेट करना चाहते हैं 2 को अपडेट करना चाहते हैं, और 2 को करना चाहते हैं हम 20, तो यहाँ पर 20 अपडेट करेंगे, ठीक है।
20। तो अपडेट करने के बाद इंक्रीज की में हमारे मतलब हमें किस चीज़ की टेंशन लेनी चाहिए? अगर ये इंक्रीज हुई है तो इंक्रीज मैक्स की है तो इंक्रीज किया है हमने, इंक्रीज की में हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जो हमारा पेरेंट है वो बड़ा होना चाहिए। जबकि डिक्रीज की में हमें टेंशन किधर लेनी है? देखो, इंक्रीज की में हमें पेरेंट की टेंशन लेनी है और डिक्रीज की में चाइल्ड की टेंशन लेनी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमने इंक्रीज की किया है, सपोज इसका चाइल्ड होता, ठीक है। तो इंक्रीज करने के बाद चाइल्ड को फिर तो हमें कुछ कंपैरिजन करना ही नहीं है, क्योंकि पहले से ये बड़ा था फिर और बड़ा कर दिया तो इसके चाइल्ड पे कोई इफेक्ट तो पड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए उसके चाइल्ड पे हमें नहीं ध्यान देना। अगर कोई वैल्यू इंक्रीज किया हमें कहाँ पर ध्यान देना? पेरेंट से। कहीं वो अपने पेरेंट से तो बड़ा नहीं हो गया, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम उस नोड का कंपैरिजन उसके पेरेंट नोड से करेंगे, ठीक है। जिसमें भी हमने अपडेशन किया उस नोड का कंपैरिजन उसके पेरेंट नोड से करेंगे, ठीक है। पेरेंट में अगर वैल्यू चाइल्ड से कम है तो हम दोनों को स्वैप कर देंगे, दोनों की वैल्यू स्वैप कर देंगे। यहाँ पर हम क्या डाल देंगे? 20, यहाँ पर क्या डाल देंगे? 7, ठीक है। अगेन रिकर्सिवली इन दोनों रिकर्सिवली जो है हम जो करंट नोड है उसका कंपैरिजन उसके पेरेंट से करते जाएंगे। अगर पेरेंट में वैल्यू कम है चाइल्ड में ज़्यादा है तो हम स्वैप करते हुए रूट तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। अगर रूट से पहले ही हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रही है, मतलब पेरेंट बड़ा हो जा रहा है चाइल्ड से, तो वहीं पर रुक जाएंगे। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करते चलेंगे? स्वैप करते चलेंगे जब तक रूट नहीं आ जाता, ठीक है। तो हम लोग अगेन कंपैरिजन करेंगे 20 क्या ग्रेटर है 8 से, अगर ग्रेटर है तो स्वैप कर देंगे। स्वैप करते हैं, यहाँ पर 8 पुश करेंगे और यहाँ पर 20। अब आगे हमारे पास कंपैरिजन करने के लिए कुछ नहीं है, तो अब हमें कोड को यहीं पर स्टॉप करना है, ठीक है। तो जब भी हम लोग रूट तक पहुँच जाए ट्रैवर्स करते करते, मतलब पेरेंट जब भी हमारा 0 हो जाए तो उस केस में हमें स्टॉप कर देना। मतलब अगर ये अब करंट नोड है इसका पेरेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसकी इंडेक्स 1 है तो 1 फ्लोर 2 की वैल्यू 0। तो जब भी पेरेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी हमें ब्रेक कर जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या काम करता है? इंक्रीज की काम करता है, ठीक। तो इंक्रीज की का कोड आप लोग लिखेंगे और कल तक गिट पे अपलोड करके पुश करेंगे, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट कर सकते हो, और साथ ही साथ जो गिट पे कोड करोगे उसकी भी लिंक वहाँ पर डाल दोगे, ठीक है। ठीक है, उस पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक, डिस्क्रिप्शन में ही कमेंट बॉक्स, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है, क्वेश्चन कर सकता है। आवाज नहीं आ रही। सर जैसे कि मान लीजिए सर अभी हम लोग टेक्निकल चले सर पाइथन से। जी सर। हाँ। सर पाइथन से वो डेटा साइंस ये सब सर जो इतना इम्प्लीमेंट करना सर सीख रहे हैं सर, मान लीजिए सर अगर उसके साथ में सर नॉन टेक्निकल चीज सर पावर बीआई या टैबलू, सर आप तो पावर समझ रहे हैं बीआई सर, की जब वो हम नॉन प्रोफेशनल वीडियो होता है सर, बनाएंगे वो तो उस समय वहां मान पर लीजिए सर प्रोफेशनल कंपनी को डिमांड करें नहीं, तो सर ऐसे जो पावर बीआई जी है सर, जी सर, तो जैसे अभी जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उससे क्वेश्चन जी कर सर, सकते हो, लेकिन अगर और कोई क्वेरी है तुम्हारी, ठीक है, तो पर्सनली मैसेज कर सकते हो वहां पर, उस पर नहीं, ठीक है। जी सर, जी सर, ठीक जी है, सर, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है जी डेटा सर, साइंस से रिलेटेड तो क्वेरी कर सकते हो, ठीक है। बट मैं यही सजेशन दूंगा कि एक चीज़ पे कंसंट्रेट करो, हर चीज़ पे नहीं। पता लगा डेटा साइंस भी सीख रहे हो, डेटा स्ट्रक्चर भी सीख रहे हो, गेम डेवलपमेंट भी यस सीख रहे हो, सब कंफ्यूज हो जाओगे, कहीं कहीं किसी में रास्ता नहीं मिलेगा, ठीक है, किसी एक चीज़ सर में। गेम डेवलपमेंट सर वो पिछले 4 साल से। हाँ ठीक है, तो गेम डेवलपमेंट ही करो ना, डेटा साइंस के पीछे अभी भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो उसमें भी अच्छा स्कोप है। सर सर नहीं सर, वो जो है ना सर जॉन कार्मैक, वो सर मतलब इंजीनियर ही था, तो सर वो मतलब नई नई चीजें सर देख के इम्प्लीमेंट करता था, तो सर क्या हुआ कि उनका जो गेम है सर काफी मतलब सर एडवांस हुआ। अगर सर हम नए कॉन्सेप्ट्स लेकर सर कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि सर अभी आइडिया सर ये है कि 2022 से 25 तक सर 3 साल में सर एक गेम इंजन से उतारना है, तो सर मतलब अगर 7-8 लाख रुपए लग जाते तब भी सर कुछ नया करके मिले सर, कि सर पिछले जितने लेगेसी एडिशंस को सर लेकर कुछ हो जाए। और सर नया कॉन्सेप्ट तो सर आईटी मार्केट में आता ही रहता है ठीक है, अपने कुछ धीमे धीमे। सैंपल भेजना मुझे, देखते हैं गेम में बस अभी वही है। तक क्या किया है वो जरा मुझे सैंपल भेजना, देखते हैं। अगर कुछ ऐसा लगता है तो फिर देखा जाए, करा जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी एनिमेशन क्रिएट किया, गेम एनिमेशन कुछ भी क्रिएट किया है, ठीक है, तो उसको सेंड करना एक बार
देखते हैं, ठीक है? ठीक है ना? हेलो। Yes, sir. ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं हम लोग, कल ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है? ग्राफ पढ़ेंगे, ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, बीएफएस Yeah. सीएफएस ट्रैवर्सल देखेंगे। अगर कल नहीं हो पाता है तो परसों ग्राफ हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? ठीक है, फिर Yes, sir. कोई क्वेश्चन है तो बताओ, अदरवाइज Thank you, sir.